हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में 10 जानने योग्य बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान। तो चलिए, भारतीय संविधान इंग्लिश में हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ। इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। आइए जानते हैं अपने संविधान के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। पहला क्या है हमारा? भारत राज्य का संघ। भारत राज्य का संघ। देखो, हमारे भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था तथा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, देखिए जो क्या है, हमारे भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत एक राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है। देखिए, यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। यह हमारा भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार यह शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया था। जिसे 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, मतलब बनकर पूरी तरह से हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। और तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं सबसे बड़ा संविधान। अब हम ये जानेंगे सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा संविधान जो है, अच्छा, सबसे बड़ा संविधान यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आपका आंसर होगा भारत। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इनमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 हो गए हैं। ठीक है, मतलब जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। लेकिन अब वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इनमें 5 परिशिष्ट भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। अब इसमें देखो, वर्तमान समय में 5 परिशिष्ट जुड़ गए हैं, जो जब हमारा संविधान बना था, जो कि तब उसमें ये परिशिष्ट नहीं था। संविधान का मसौदा। चलिए संविधान का मसौदा पढ़ते हैं हम। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई। 29 अगस्त 1947 को संविधान को तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई थी। जिसमें जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्ति की गई थी, बनाया गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसलिए संविधान का जनक यानी निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा के सदस्य। अब इसमें आया है संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे। संविधान सभा के 284 सदस्य ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। देखिए,
संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें संविधान सभा में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर होगा 284। और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब हुए थे संविधान सभा के दस्तावेज पर, तो 24 जनवरी 1950 को, और जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं शामिल थे और जितने भी थे सब पुरुष थे। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसके 26 जनवरी को हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। इसे पारित करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मतलब इसे बनाने में, इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतने दिन में हमारा संविधान जो है बन के तैयार था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान को बनने में कुल कितने समय लगे थे, तो आप बोलेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को हमारे संविधान को बनने में समय लगा था। ठीक है, चलिए हम अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से प्रभावित, मतलब अमेरिका के संविधान से कुछ मिलती जुलती है, प्रभावित है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सारा, मतलब प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम यह भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। देखिए, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा है ना, संविधान की प्रस्तावना। तो हमारा संविधान जो है विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारा संविधान विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति से सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत